अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फाइज़ा मीर कश्मीरी गर्ल ब्लॉग। मुझे कुछ ऐसे अफराद हैं जिनकी कॉल्स वसूल हो रही हैं, वो जिनका ये कहना है कि आप जस्ट चंद व्यूज़ के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए आपने जो आवाज़ उठाई है, आप जस्ट फेमस होना चाहती हैं, पब्लिसिटी एक स्टंट है। यहाँ पे मैं क्लियर करती चलूँ कि मैंने सबसे पहले कहा था कि किसी भी फ़िरके को लेकर, किसी मज़हब को लेकर, किसी भी मुल्क को लेकर मैं यहाँ बात नहीं कर रही। मैं यहाँ जो प्रोटेस्ट का अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ वो हकीकत में मबनी है। आप अपने दिल की और अपने दिमाग की दोनों की बात सुने। आपको ज़रूरत नहीं है अगर आपको मेरी राय पसंद नहीं आती है, बिल्कुल आप मुझे स्किप कर सकते हैं, मत देखिए, नहीं सुनिए। अगर आपको समझ में ऐसा लगता है कि मैं कोई फसाद फैला रही हूँ या यहाँ पे फसाद या किसी मज़हब या किसी फ़िरके को यहाँ पे तनकीद कर रही हूँ, मैं हमेशा से और शुरू से एक ही बात कर रही हूँ कि ना कोई मज़हब, ना कोई मुल्क, ना कोई इंसान बड़ा है। सबसे ऊपर है, जो सबसे नंबर 1 पे है, वो है इंसानियत। आप किसी भी फ़िरके, आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ क्यों ना रखते हों, अगर आप में इंसानियत नहीं है तो मैं नहीं समझती कि उस किसी भी मज़हब में ये चीज़ करने की इजाज़त होगी कि अगर आप किसी का एक्सीडेंट हो चुका है या किसी के साथ कोई जुल्म हो रहा है और आप खड़े तमाशा देखते रहें, मैं नहीं समझती कि आपका कोई भी मज़हब हो वो इस चीज़ की इजाज़त देता होगा। दूसरी बात कि ये मेरा कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, और पब्लिसिटी स्टंट के लिए मैं बहुत से और ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकती हूँ, और वहाँ से मुझे वैसे ही आराम से पब्लिसिटी मिल जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत फेमस रही हूँ और बहुत फेमस हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ रहा है, मैं एक्ट्रेसेस रही हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अब पब्लिसिटी स्टंट के लिए या टीवी पे आने के लिए या मीडिया में आने के लिए ये कोई स्टंट है मेरा। तो ये एक मेरी ज़ाती राय है, ये एक मेरा ज़ाती मशवरा था, और ज़ाती जो भी हर इंसान की ज़ाती राय हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। आप अगर मेरे साथ मेरे मुखालिफ में हैं तो कोई बात नहीं, आप नहीं सुनिए, मुझे स्किप कर लीजिए। अगर मैंने कश्मीर के मसले को लेकर यहाँ पे आवाज़ उठाई है तो कश्मीर मेरा मुल्क है, मेरी जगह है, मेरा वतन है। तो अगर आप कश्मीर में रहते हैं, अगर आप हिंदुस्तानी हैं, कश्मीर में रहते हैं, या कश्मीर के वहाँ पे सब कुछ देख रहे हैं, वो जहाँ पे जो जुल्म हो रहा है हमारे मुसलमानों के ऊपर, अगर आप, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने पहले ही कहा, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ अगर नहीं बोलेंगे तो आपको उस मज़हब में कोई भी मज़हब अलाउ नहीं करता कि जुल्म हो और आप खड़े तमाशा देखते रहें। तो मैं नहीं समझती कि मेरी इस बात के बाद आप मुझसे इख्तलाफ करेंगे कि इंसानियत के लिए आवाज़ उठाइए। यही कहा मैंने, बिल्कुल अभी भी मैं यही कह रही हूँ कि इंसानियत के लिए आवाज़ उठाइए। नहीं देखें इस जगह को कि वो जगह कौन सी है, नहीं देखें वो मुल्क कौन सा है, वो लोग कौन से हैं, वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या कोई भी मज़हब है, मत देखें ये सब कुछ। आप जस्ट देखें कि यार उन पर जुल्म हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, कोई नमाज़ पढ़ रहा है। अगर आप किसी भी चीज़ की इबादत कर रहे हो, आपका कोई भी मज़हब है, और आपको आप ही के जहाँ पे आपकी मज़हब गाय हैं, जहाँ पे आप जाके इबादत करते हैं, और वहीं पे मारा जाए घुस के ज़बरदस्ती, बर्दाश्त करेंगे आप? कभी नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जिस तरह से औरतों के ऊपर, उनकी बच्चों के सामने, वालिदैन के ऊपर उनको ऐसे गोलियां मार के शहीद कर दिया जाता है, क्या आप बर्दाश्त करेंगे? आपके बच्चों के सामने आपको कोई इस तरह मार के चला जाए? कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मैंने सिर्फ इंसानियत को तरजीह दी है। मैं नहीं समझती कि मैंने किसी की कोई दिल आज़ाई की है इस बात को कह के कि भाई मैंने बहुत ही कोई बड़ी बात कह दी है प्रोटेस्ट करके। प्रोटेस्ट करेंगे हम, प्रोटेस्ट आप भी करेंगे। अगर आप राइट पे हैं, कोई भी राइट पे है, तो प्रोटेस्ट तो वो करेगा और उसका हक है। कोई भी मुल्क हो, अगर वहाँ पे जुल्म हो रहा है तो आप कोई भी किसी, अब आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी राय है कि आप जो सोचना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, आपको आज़ादी है, आपको हक है अपनी राय कायम करने का। लेकिन मुझे लेकर कोई भी राय कायम करने से पहले ये मैं बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पे किसी को भी तनकीद का निशाना नहीं बनाया। मैंने यहाँ पे किसी भी जंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट इसलिए नहीं कहा कि कोई जंग हो, कोई लड़ाई हो। मैंने सुलह और हमदर्दी और एक इंसानियत को सबसे ऊपर रख के बात की है कि अगर आप किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हो, इंसानियत को सबसे ज़्यादा फ़रोग़ दें, उसकी अहमियत को समझें और उस इंसानियत की इज़्ज़त करें। नहीं सोचें इस चीज़ को कि वो कश्मीरी हैं, इतना सोचें वो किसी की बहन है, किसी की बेटियां हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के औलादें हैं, किसी के माँ बाप हैं। आपकी अपनी भी फैमिलीज़ हैं जो उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। अगर आपकी फैमिलीज़ के ऊपर ये सब कंडीशंस आएँ तो क्या आप चुप बैठेंगे? इसीलिए आवाज़ हम उठाएंगे, आवाज़ उठती रहेंगी। ये जुल्म जब तक बंद नहीं होता, एक मेरी आवाज़ क्या, लाखों आवाज़ें उठेंगी, लाखों आवाज़ें बैठेंगी। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा एक दिन ऐसा आएगा कि कहीं ना कहीं जाके ये जुल्म थमेगा।
और जो फरियादें हैं हमारे कश्मीरियों की, जो जुल्म उनके ऊपर हो रहा है, अल्लाह एक दिन ज़रूर सुनेंगे। और कुछ ऐसे ही इंसान दुनिया में आएंगे और होंगे अब तक जिनके दिल और ज़मीर मुर्दा हैं, और उठेंगे और वो आवाज़ उठाएंगे हमारे कश्मीरियों के लिए। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा और ये प्रोटेस्ट जारी रहेगी ता क़यामत, जब तक उस कश्मीर में हमारे मुसलमान बाकी हैं। चाहे एक छोटा सा मासूम बच्चा ही क्यों ना हो, वो भी आवाज़ उठाएगा और ये आवाज़ें उठती रहेंगी इंशाअल्लाह। हमारा मुल्क पाकिस्तान सलामती और अमन का मुल्क है और अमन चाहता है, इसलिए यहाँ पे गैर मुल्क के लोग, गैर मज़हब के लोग आके अपने कारोबार करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। हमें यहाँ किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। यहाँ हमारे घरों के साथ में हिंदू रहते हैं, हमारे घरों के पास में क्रिश्चियंस रहते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले की एक क्लिप जो मैंने देखी तो मुझे निहायत बहुत ज़्यादा कुछ अफसोस हुआ। वो ये कि हमारे पाकिस्तानियों ने इंडिया के अंदर कहीं पे शॉप ओपन की हैं, कुछ स्वीट वगैरह की, मिठाइयों की, तो वहाँ पे एहतजाज किया जा रहा था हिंदू बरादरी की तरफ से कि यहाँ पे ये दुकानें क्यों खोली। लेकिन मुझे यहाँ पे इतना खुद में शर्मिंदगी महसूस हुई कि एक हम मुसलमान हैं, एक हम पाकिस्तानी हैं, कि हमारे यहाँ अगर आप सर्च करें, आप अगर कुछ लोग यहाँ रहते होंगे, लाजमी सी बात है, इंडिया के या फिर चाइना के या फिर किसी और कंट्री के, तो यहाँ देखें क्या हम लोग कुछ इस तरह के लोग हैं, इस तरह के फसाद, इस तरह के एहतजाज करने के लिए। कोई भी आपको जो भी आपके कारोबार हैं वहाँ पर कोई आता है हमारे मुसलमानों में से? कोई भी नहीं आता। हम वहाँ पर आपके जो बिज़नेस हैं उनको सपोर्ट करते हैं, वहाँ हमारे पाकिस्तानी काम करते हैं। उसके अलावा जो भी आपके बिज़नेस हैं, जो भी आपके रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, हम वहाँ का खाना खाते हैं। अगर हम लोग इतने ही बुरे होते तो कभी भी आप हमारे अपने मुल्क में आपके कारोबार को यहाँ पे फ़रोग ना देने देते। अगर हम इतने बुरे होते, पाकिस्तानी इतने ही ख़राब होते, इतना ही यानी कि टेररिस्ट आप लोगों ने मशहूर कर दिया, इतने ही अगर बुरे और ख़राब होते तो यहाँ पे कोई भी गैर मुल्क का आके रिहाइश पजीर नहीं होता। यहाँ पे सिख हजरात, यहाँ पे मुसलमानों के साथ और हिंदू जो हैं, क्रिश्चियन जो हैं, यहाँ पे खुशी खुशी सब लोग अमन और सलामती के साथ यहाँ पे रहते हैं हमारे पाकिस्तान में। तो हमारा मुसलमान जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, वो बिल्कुल भी इस तरह का नहीं है कि यहाँ पे फसाद, यहाँ पे डरने हो इस तरह की चीज़ों को लेके कि किसी भी गैर मुल्की को यहाँ पे कारोबार के लिए रोका जाए या रहाइश के लिए रोका जाए। ऐसा कोई मसला हमारे पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्कियों के साथ नहीं होता। तो अफसोस इसी बात का है कि इंडिया के अंदर इस तरह ये जो हुआ, इस पर मैं बिल्कुल आवाज़ उठाऊंगी इस बात को लेकर भी कि ऐसा क्यों किया गया कि हमारे जो पाकिस्तानी थे, जो भी भाई वहाँ पे थे, जिन्होंने अपनी कोई शॉप मिठाई वगैरह की जब वहाँ पे खोलना चाहिए तो वहाँ पे रोका गया उनको। तो मैं ज़रा पूछना चाहूँगी आप ही से कि आप लोग इतना बड़ा दिल और जिगरा कहाँ से लेके आए, इतनी नफ़रत आप कहाँ से लेके आए हैं कि आपके अंदर इतनी नफ़रत क्यों है? आप थोड़ा सा सोचते हैं कि यार पाकिस्तान के अंदर भी कितने ज़्यादा ही कदम कदम पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, गैर मुल्कियों के दफातर हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, और तकरीबन कितने ही और कम्युनिटी के लोग यहाँ पे कारोबार करते हैं। हम यहाँ किसी को नहीं रोकते। तो अगर हम भी आप जैसे ही बन जाए तो आप और हमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि इन बातों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे सब कुछ हमारे पाकिस्तान में आज़ादी से सब रहते हैं, सुकून से रहते हैं। वहाँ हमारे मुसलमानों को आप आज़ादी से सुकून की सांस नहीं लेने दे रहे। तो बस इतना सोचें कि मज़हब को साइड पे रखें, फ़िरके को साइड पे रखें, इंसानियत की ही खातिर, इंसानियत के ही नाते थोड़ा सा आप अपने दिल को साफ़ करें, दिल के अंदर हमदर्दी लाएं, थोड़ा सा अपने ज़मीर को उजागर करें और रहम करें दूसरों पे। तो खुदा और जो भी आपके रब है जिसको आप मानते हैं वो भी आपके ऊपर रहम करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ़ायज़ा मीर कश्मीरी गर्ल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।